partnership final accounts, board problems with solution. I will provide you question, solution with well planned discussion. So before we start this, I am Sunil Patil and you are watching Commerce Katta by SSPJS. So हम शुरू करते हैं फेब्रुआरी मार्च 2024 से. अभी जो रिसेंट एग्जाम हुई उसका हम क्वेश्चन पहले डिस्कस करते हैं. फर्स्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. मामा एंड काका आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली. इसका मतलब प्रॉफिट है तो लॉस हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है. क्लियर. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट. वाओ, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पूछा है, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है. इसका मतलब प्रॉफिट एंड लॉस 6 मार्क्स, बैलेंस शीट 6 मार्क्स. लकी थे 2024 के बच्चे. सो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें पार्टनर्स मिल गए, मामा काका, रेशियो मिल गया 1:1 दैट इज इक्वली. सबसे पहले हमें प्लान करना है, क्या ड्रॉ करना है. उन्होंने कहा है प्रॉफिट एंड लॉस. चलो प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ करेंगे. हम एडिशनल ड्रॉ करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यस. एंड उन्होंने कहा है बैलेंस शीट. सो बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करना है. सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हम ड्रॉ कर लेते हैं आंसर शीट में. चलो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर्स, इनर कॉलम अमाउंट इन रुपीज, आउटर कॉलम अमाउंट इन रुपीज. सेम फॉर क्रेडिट साइड. सो डेबिट और क्रेडिट साइड. ऊपर से 6th या तो 7th लाइन में हम लिख के रखते हैं 2 बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, ट्रायल बैलेंस, एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट, ट्रायल बैलेंस. क्लियर है. उसके बाद पीसी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स मामा काका रुपीज, सेम क्रेडिट साइड. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ट्रायल बैलेंस में जो कैपिटल दिया जाता है वो कैपिटल हम क्रेडिट साइड में ब्रॉट डाउन कर लेंगे. और बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी में लिख के रखेंगे कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर्स के नाम, मामा काका. और यहाँ पे ऊपर से 6th लाइन में सन्ड्री डेटर्स, लेस न्यू बैड डेट्स, एक लाइन छोड़ के लेस न्यू आरडीडी, बाद में कैलकुलेशन करके आउटर में हम लिखने वाले. क्लियर है. ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्क, ड्रॉ अकाउंट्स. अभी मार्किंग, चलो मार्किंग कर लेते फास्ट. इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, लैंड एंड बिल्डिंग, एसेट. ब्रैकेट में कुछ दिया है, ये हिडन एडजस्टमेंट नहीं, लेकिन इसके ऊपर अगर एडजस्टमेंट आती है तो हमें रुकना पड़ेगा. सो क्वेश्चन मार्क कर लो. सैलरीज, प्रॉफिट एंड लॉस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, यस प्रॉफिट एंड लॉस, फर्नीचर, एसेट, डेटर्स, एसेट. क्रेडिट साइड, कैपिटल अकाउंट पीसी दैट इज पार्टनर्स कैपिटल. 10% बैंक लोन लायबिलिटी. ब्रैकेट में क्या दिया है, टेकन ऑन 1st अक्टूबर 2018. जहां पे परसेंटेज और डेट आती है वो हिडन एडजस्टमेंट होती है. हिडन एडजस्टमेंट को हैशटैग मार्क कर लो. हैशटैग का मतलब हुआ हिडन एडजस्टमेंट, ये हमें सॉल्व करनी होगी. इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड, एंड बिल्स पेबल लायबिलिटी. ये हो गई हमारी मार्किंग. अभी एडजस्टमेंट रीड करके ये भी मार्क कर लो. ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड, सो ग्रॉस प्रॉफिट सीधा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, क्योंकि ट्रेडिंग नहीं दिया इसलिए डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया. प्रीपेड इंश्योरेंस ₹7,500, सो इंश्योरेंस को स्टार मार्क करो. सो स्टार मार्क का मतलब हुआ इस आइटम पे एडजस्टमेंट है, सो पोस्टिंग करते समय ये अमाउंट हमें इनर कॉलम भी लिखनी है. क्लियर है. सो इसका पहला इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में और दूसरा इफेक्ट प्रीपेड अमाउंट जाती है हमारी एसेट में, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में और प्रीपेड एसेट में. वेरी गुड. डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%. चलो लैंड एंड बिल्डिंग को स्टार मार्क कर लेते हैं. एंड फर्नीचर, फर्नीचर को भी स्टार मार्क कर लो. स्टार मार्क का मतलब क्या हुआ, स्टार मार्क का मतलब ये है इसके ऊपर एडजस्टमेंट. और यहाँ पे डेट भी है इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर लिया ताकि डेप्रिसिएशन सॉल्व करते समय हमें थोड़ा रुकना होगा. फर्नीचर को भी स्टार मार्क कर लिया. सो इसके दो इफेक्ट्स, डेप्रिसिएशन इज कहाँ पे लिखा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट एसेट साइड. राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स. चलो डेटर्स को स्टार मार्क कर लो. प्रॉफिट एंड लॉस एंड एसेट दोनों जगह पे हम ऑलरेडी लिख चुके ड्रॉ करते समय. 2 बैड डेट्स, एड न्यू आरडीडी या न्यू बैड डेट्स और लेस ओल्ड आरडीडी ऑलरेडी लिख चुके. डेटर्स में भी हम लिख चुके. क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग और एसेट. ट्रेडिंग प्रिपेयर ही नहीं करना है इसलिए हम सिर्फ लिख रहे हैं एसेट.
क्लियर है? चलो ये होगी हमारी मार्किंग। अभी करते हैं पोस्टिंग। सबसे पहले इंश्योरेंस, कहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस में। सो टू इंश्योरेंस आउटर कॉलम में नहीं लिख सकते हम, इनर कॉलम में लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क है 30,000, एक लाइन छोड़ के हमने क्लोज भी कर दिया। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग स्टार मार्क है, सो लैंड एंड बिल्डिंग स्टार मार्क है तो इनर कॉलम, सो लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट इनर कॉलम में 1 लाख, एक लाइन छोड़ के हमने क्लोज भी कर दिया। उसके बाद है सैलरीज, सैलरीज कितनी है? 10,000, सो टू सैलरीज डायरेक्टली आउटर कॉलम 10,000। क्लियर? सो ये इनर आउटर क्या है आ गया ध्यान में? एडजस्टमेंट है तो इनर में लिखो, एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर में लिखो। एक्सपोर्ट ड्यूटी नो एडजस्टमेंट, सो सीधा बाहर जाएगा 5,000, सो टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 5,000। क्लियर? इंटरेस्ट 2,000, सो टू इंटरेस्ट अमाउंट 2,000। नेक्स्ट पोस्टिंग फर्नीचर स्टार मार्क है 80,000, सो फर्नीचर इनर कॉलम में 80, एक लाइन छोड़ के हमने क्लोज भी कर दिया ताकि एडजस्टमेंट के लिए हमने जगह छोड़ दी। डेटर्स 52,000, सो डेटर्स 52,000 ऑलरेडी यहाँ पे हमने जगह छोड़ी दी है। सो हमारी डेबिट साइड पूरी पोस्ट होगी। अभी क्रेडिट साइड कैपिटल अकाउंट मामा काका 1 लाख 1 लाख, सो बैलेंस ब्रॉट डाउन हम ऑलरेडी लिख चुके 1 लाख 1 लाख, सिर्फ हमें अमाउंट डाल देनी। क्लियर? 10% बैंक लोन लायबिलिटी में 60,000, 10% बैंक लोन लायबिलिटी में 60,000। चलो सो 10% बैंक लोन इनर कॉलम, क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है, सो इनर कॉलम में हमने लिख दी 60,000, क्लोज कर दिए एक लाइन छोड़ के। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, चलो सो बाय इंटरेस्ट डायरेक्टली आउटर कॉलम 3,000। बिल्स पेबल 16,000, सो बिल्स पेबल डायरेक्टली आउटर कॉलम 16,000। ये होगी हमारी पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस की। अभी हम सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले हिडन एडजस्टमेंट। क्या है हिडन एडजस्टमेंट? 10% बैंक लोन, 10% बैंक लोन, सो 10% निकालने के लिए आसान है। हम क्या करते हैं, जब 10% निकालना है तो हम एक जीरो निकाल देते हैं। सो कितना बचा? 6,000, लेकिन ब्रैकेट में डेट है 1 अक्टूबर। अक्टूबर मतलब 6 मंथ्स, अगर पूरे साल की 6,000 है, सो 6 मंथ्स की होने वाली है 3,000। सो हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। क्लियर है? सो कहाँ पे डालना है? हम ऑलरेडी लायबिलिटी में लिख रहे हैं, सो 10% बैंक लोन की ऐड इंटरेस्ट 3,000, टोटल अमाउंट 63,000। इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में, सो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 3,000। कुछ लोग ऐसा इंटरप्रिट कर सकते हैं कि सर ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट अगर इसको मान लिया तो सो शायद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग 1,000, कुछ लोग ऐसा भी इंटरप्रिट कर सकते हैं। लेकिन ट्रायल बैलेंस में सिर्फ इंटरेस्ट दिया है, इसलिए ये इंटरेस्ट अलग रखो, ये इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन हम अलग पोस्ट कर रहे हैं। क्लियर है? हो गई हमारी हिडन एडजस्टमेंट सॉल्व। चलो अभी सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, चलो कहां पे डालना है ग्रॉस प्रॉफिट? सो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 69,000 कर लिया पोस्ट। चलो प्रीपेड इंश्योरेंस, चलो प्रॉफिट एंड लॉस में प्रीपेड को हम क्या करते हैं? लेस करते हैं। सो लेस प्रीपेड 7,500, 30 में से 7,500 चले गए 22,500। तो ये प्रीपेड अमाउंट हम याद से डालेंगे सेकंड इफेक्ट एसेट। सो प्रीपेड इंश्योरेंस 7,500 हो गई ये एडजस्टमेंट सॉल्व। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एट 10%, क्वेश्चन मार्क है। सो लैंड एंड बिल्डिंग एडिशन 40,000 की 1 जुलाई, एडिशन कहां पे है? 1 जुलाई। चलो सॉल्व करके दिखाता हूं। डेप्रीसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितनी टोटल अमाउंट ट्रायल बैलेंस में? 1 लाख। इसमें से उन्होंने हमें दिया है कि 40,000 ऐड हुई है 1 जुलाई को। इसका मतलब पूरे साल के लिए हमने यूज की सिर्फ 60,000।
सो 1 जुलाई का मतलब होता है वी हैव टू कैलकुलेट इट ओनली फॉर 9 मंथ्स. सो कितना, एट द रेट 10% उन्होंने कहा है. सो पूरे साल की 4000, सो 9 मंथ्स की कितनी है? सो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4. सो आ गई हमारी ये 3000, और ये पूरे साल की एक जीरो निकाल दिया 6000. सो 3 + 6 हमारा टोटल डेप्रिसिएशन आ रहा है 9000. क्लियर है? अदरवाइज बच्चे 10,000 ले लेंगे, लेकिन नहीं, ये अमाउंट हमने स्प्लिट करनी है. 60,000 पूरे साल के लिए, और डेट दी है जुलाई की, जुलाई मतलब 9 मंथ्स. सो 40,000 पे 9 मंथ्स का ही डिप्रिसिएशन निकलेगा, वो है 3000. क्लियर है? चलो, सो अभी लेस डेप्रिसिएशन 9000, बाहर हमारी अमाउंट दी 91,000. याद से जैसे ही हम डेप्रिसिएशन रीड करते यहां पे लिख ही दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर. लैंड एंड बिल्डिंग की अमाउंट आ गई 9000, फर्नीचर की हम कैलकुलेट कर लेते हैं. कितनी फर्नीचर पे? लेस 5% डेप्रिसिएशन. सो 10% मतलब एक जीरो चला गया 8000. सो 8000 की 50%, 5%, 4000. आउटर में 76,000. सो प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिखना बाकी है. सो 4000, 9 + 4 13,000 आउटर में. हो गई सॉल्व. सो हमने दोनों इफेक्ट्स दे दिए, प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिख दिया और एसेट में भी लिख दिया. क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस और एसेट दोनों हो गए. राइट ऑफ 2000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी. चलो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं. सो न्यू बैड डेट्स 2000, ओल्ड कुछ भी नहीं था इसलिए 2000. इसका दूसरा इफेक्ट, न्यू बैड डेट्स 2000. 52 में से 2 चले गए 50. न्यू आरडीडी 5% उन्होंने कहा है. न्यू आरडीडी 5%. 10% अगर निकालते तो 5000, 5000 का 50% 2500, 2500 मतलब 47,500 आउटर कॉलम में. इसका दूसरा इफेक्ट बाकी है. सो न्यू आरडीडी 2500, टोटल हो गई हमारी 4500. ओल्ड आरडीडी लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, सेम अमाउंट आउटर में चली गई 4200. क्लियर? हो गया सॉल्व दोनों जगह पे. क्या बाकी है? प्रॉफिट एंड लॉस में भी लिख दिया और एसेट में भी लिख दिया. क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ एसेट में लिखना है क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट है ही नहीं. चलो क्लोजिंग स्टॉक. सो क्लोजिंग स्टॉक 69,000. क्लियर? पोस्टिंग हो गई, एडजस्टमेंट सॉल्व हो गई. अभी एक एक अकाउंट क्लोज करो. सो ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करके हम प्रॉफिट निकालते. यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस दिया, ग्रॉस प्रॉफिट दिया. सो टोटल 69 + 3 72. सो दोनों साइड की टोटल रफ में ले लो 72. हाँ, ये आउटर में हमने ऑलरेडी ले ली थी 72. ये कितनी हो रही देखो, 25 + 10 32, 32 + 5 37, 37 + 2 37 + 2 39, 39 + ये 1000 40, 44, 44 + 3 47, 47 + 3 50 + 10 60, 60,000. सो जो मैक्सिमम अमाउंट है हमने दोनों जगह पे लिख दी 72 72. सो इसका मतलब क्रेडिट साइड बढ़ी है. सो क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस से मतलब प्रॉफिट है. सो 60,000, 72,000 में से 60 निकाल लो. यस 12,000. कितना बचा? 12,000. इक्वली दे दो 6,000 6,000. सो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू मामा 6,000 एंड काका 6,000. क्लियर? ये प्रॉफिट यहां से उठा लो और कहां पे डाल दो? ट्रांसफर करेंगे. यहीं पे हमने लिखा है नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. चलो करो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर. सो बाय नेट प्रॉफिट 6,000 6,000. डेबिट साइड पूरी खाली. इसका मतलब ये भी क्रेडिट बैलेंस है. कितना है क्रेडिट बैलेंस? 1,06,000 1,06,000. सो 1,06,000 1,06,000. यही अमाउंट हमारी निकल गई टू बैलेंस कैरिड डाउन. सो टू बैलेंस कैरिड डाउन 1,06,000 1,06,000. क्लियर? यहां से उठा लो, जाने दो बैलेंस शीट में. सो मामा 1,06,000, काका 1,06,000, 2,12,000 प्लस 63 प्लस 16 कितना हुआ? 60 72 72 प्लस 6 78 90. यस
291, 2,91,000, 2,91,000 टैलीड, यस टैली होना ही था, सवाल ही नहीं. सो एक बार अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो ये रहा सम, यस, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. क्लियर? नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो है, मतलब 24 के पहले जो हुई थी 23 अक्टूबर 23, वी विल डिस्कस. अक्टूबर मतलब अभी अगस्त में ही हो जाती, जुलाई अगस्त में. सो वी विल डिस्कस जुलाई 23 इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक बाय बाय, टेक केयर.